नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। क्या देश के किसी आंतरिक मुद्दे को विदेशी मंच पे उठाना सही है या गलत? अभी इस विषय में चिंतन कीजिए। अभी राहुल गांधी के बारे में मत सोचिए, पहले इस विषय को सोचिए और निर्णय लीजिए कि क्या अगर कोई राजनेता देश के आंतरिक विषय को किसी विदेशी मंच पे जाके रखता है, इसको सही ठहराया जा सकता है या नहीं। अब देखिए, मेरे स्क्रीन पर दो तस्वीर लगे हुए हैं। एक तरफ तस्वीर है कांग्रेस के सांसद व नेता राहुल गांधी का, और दूसरी तरफ तस्वीर है उनके ही चचेरे भाई वरुण गांधी का। अब आजकल इस बात का शोर मचा हुआ है, लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि वरुण गांधी ने अपने चचेरे भाई राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। अब जब लोग ऐसा लिख रहे हैं, चारों तरफ चर्चा हो रहा है, अर्थात अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं लगा होगा। तो आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके वो भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी किए थे, और ये मुद्दा अभी तक देश के पार्लियामेंट में चल रहा है और लगातार देश के पार्लियामेंट में कामकाज नहीं चल रहा है और राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर रोज हंगामा हो रहा है, और देश के करोड़ों रुपया आम जनता की अभी तक स्वाहा हो चुका है, क्योंकि एक दिन का पार्लियामेंट का खर्च चलने का लाखों है। अब राहुल गांधी को तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले ने न्योता दिया था और राहुल गांधी चले गए, वहां आंतरिक मुद्दा को उन्होंने देश का रखा। अब इसी प्रकार का न्योता इंग्लैंड के एक संस्था ऑक्सफोर्ड यूनियन ने राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी को दिया। वरुण गांधी को भी उन्होंने न्योता दिया और वहां पे बोलने के लिए बुलाया। विषय था प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा विचार करना यहाँ जरूरी हो जाता है कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले, ऑक्सफोर्ड यूनियन वाले बार बार जो है ये भारत के किसी आंतरिक मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, और भारत के नेता को ही इस प्रकार से, वो नेता जो विपक्ष में रहते हैं उनको क्यों बुलाते हैं, उनको किसने ये अधिकार दिया कि वो भारत के आंतरिक विषय में अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने संस्था में चर्चा कराए। हालांकि थोड़ा अब इससे आगे बढ़ते हैं, इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। तो अब वरुण गांधी ने क्या किया कि राहुल गांधी तो तुरंत इनको अपना राजनीतिक मौका समझे और उनको लगा कि अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके बोलेंगे तो इसका चर्चा देश भर में होगा, देश भर में उनको पब्लिसिटी मिलेगा, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से खुद को एक दार्शनिक के तौर पर, एक बुद्धिजीवी, एक परिपक्व नेता के तौर पर खुद को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें वो सफल होंगे अगर ऐसे बड़े बड़े मंच पे जाके वो अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि बार बार जब वो बड़े मंच पर जाते हैं तो वो परिपक्व होने की जगह कुछ ऐसे शब्दों के सीमा को उल्लंघन करके कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि बार बार उनकी आलोचना ही हो जाती है और उनके मुख से कुछ ना कुछ शब्द निकल जाता है। लेकिन राहुल गांधी गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लेकिन जब उनके चचेरे भाई वरुण गांधी को यही न्योता दिया गया तो वरुण गांधी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन को साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि देश के आंतरिक मुद्दों को, देश के आंतरिक विषय को, आंतरिक राजनीति को विदेशी पटल पे मैं जाके कभी नहीं रखूंगा। विदेशी स्टेज पे जाके मैं देश के आंतरिक विषय पर कभी चर्चा नहीं करूंगा। और ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे संस्था को वरुण गांधी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब इस बात को लेकर वरुण गांधी की पूरे देश में काफी तारीफ हो रही है। जहां जिस रफ्तार से राहुल गांधी की आलोचना हो रही है कि उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके भारतीय लोकतंत्र पे टिप्पणी किया, ये गलत था, उसी तेजी के साथ राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी की तारीफ हो रही है कि वरुण गांधी ने जो है लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनियन वालों को आईना दिखा दिया कि आपको भारत के आंतरिक विषय में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है और मैं
कभी भी भारत के आंतरिक विषय पर जाके जो है ऑक्सफोर्ड यूनियन में या इंग्लैंड के किसी संस्था में नहीं बोलूँगा। ये मेरा आंतरिक मुद्दा है। और आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं बार बार इस बात पे चर्चा कराने वाले, भारत के विषय पे, भारत के आंतरिक मुद्दों पे चर्चा कराने वाले? आप इस विषय पे चर्चा क्यों कराना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं? ये चर्चा करने का अधिकार ऑक्सफोर्ड यूनियन वालों को या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों को या देश के दूसरे किसी विदेशी संस्था को या किसी भी देश को, देश के बाहर के किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति या कोई भी समूह को ये अधिकार किसने दिया कि वो भारत के आंतरिक विषय पर वो चर्चा करे? और सोचिए, ये इत्तेफाक देखिए किस प्रकार से है कि सरकार के विरोध में, देखिए भारत में जो राजनीतिक विरोध चलती रहती है, दो दलों के बीच में, अलग अलग विचारधाराओं के बीच में विरोधाभास रहता है। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों से विदेश में उन तमाम लोगों का जो है संबोधन हो रहा है, उन तमाम लोगों का भाषण हो रहा है और उन तमाम लोगों को विदेश के बड़े बड़े संस्था निमंत्रण दे रहा है कि आप आइए और मेरे मंच पे जो है कुछ ऐसा विषय रख दिया जाता है जो सरकार पे, जिसके विषय को पे अगर कोई जो सरकार, जो देश में जो सरकार के विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो विषय पर बोल के, उनमें से कोई नेता अगर उस विषय पे बोलने किसी विदेशी संस्था में जाएंगे तो उनके मुख से कुछ ऐसा बात निकल जाएगा। और बार बार विदेशी संस्था द्वारा देखिए किस प्रकार से भारत के खिलाफ षड्यंत्र होता है। इन लोगों को किसने ये अधिकार दिया कि वो भारत के आंतरिक विषय पे वो चर्चा कराए? अगर उनको चर्चा कराना ही है तो वो चर्चा का थोड़ा सा सूत्र बदले, चर्चा का थोड़ा सा तरीका बदले, वो चर्चा इस बात पे करा ले, भारत के किसी भी दल के, किसी भी वैचारिक समूह के किसी भी नेता को, किसी भी बुद्धिजीवी, किसी भी पत्रकार को बुला ले और इस बात पे चर्चा करा ले कि इस विश्व को और खास करके पश्चिमी देश को भारत ने कितना कुछ दिया, पश्चिमी संस्कृति को भारत ने कितना कुछ दिया और पश्चिमी देश ने भारत को कितना लूटा। इस विषय पे कभी चर्चा करा ले, कभी इस विषय पे चर्चा करा ले कि जब भारत में उसी इंग्लैंड और जब उस प्रकार के इंग्लैंड और अंग्रेज जब भारत को गुलाम बनाए थे तो हमारे कोहिनूर का हीरा से लेके कितना हमारे धन संपदा को लूटा और कितने हमारे देश के खजाने को लूट के ले गया। इसके आकलन पर कभी विदेश में चर्चा करा ले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले या ऑक्सफोर्ड यूनियन वाले। अगर इन लोगों को चर्चा कराना ही है तो कभी अपने यहाँ के विषय पर चर्चा करा ले। कभी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो इन दिनों पूरी तरह से चरमरा गई है, पूरी तरह से डूब गई है, कभी उस पर चर्चा करा ले। अगर उनको चर्चा कराना ही है तो वो अमेरिका का जो बैंक जो दिवालिया होने के कगार पे है, कभी उस पर चर्चा करा दे। लेकिन ये भारत के आंतरिक राजनीति पर विदेशी मंच पे चर्चा कराने वाले ये कौन होते हैं और इनको भारत के आंतरिक राजनीति में क्यों ये हस्तक्षेप देना चाहते हैं, करना चाहते हैं और इनको क्यों इतना दिलचस्पी है, ये भी सोचने वाली बात है। अब थोड़ा सा राहुल गांधी और वरुण गांधी में देखिए कितना अंतर है। जहां राहुल गांधी ने इनको एक मौके की तरह लपका और वो चले गए। और देखिए राहुल गांधी विपक्षी पार्टी के नेता है, अभी जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार के जो विपक्ष के नेता हैं और उनको निमंत्रण दिया गया। ठीक इसी प्रकार से वरुण गांधी देखिए पिछले कुछ दिनों से 2014 के बाद लगातार वो बीजेपी के विरोध में बयान दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के या मोदी सरकार के कई योजनाओं का वरुण गांधी ने विरोध किया। फिर आप देखिए चाहे वो किसान आंदोलन जब हो रहा था तो वो मोदी सरकार के खिलाफ खुल के बोल रहे थे, या देखिए जब मोदी सरकार अग्निवीर लेकर आई, तमाम प्रकार से तमाम योजनाओं का उन्होंने मोदी सरकार का विरोध किया। लेकिन अब देखिए मोदी सरकार का जब वो विरोध किया तो तुरंत विदेश से एक चिट्ठी आता है वरुण गांधी के नाम कि आइए आप हमारे संस्था में बोलिए। और आप उनको लगता था कि वरुण गांधी को जब वो निमंत्रण देंगे तो वरुण गांधी जिस प्रकार से शैली पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार के खिलाफ अपना राजनीतिक या बीजेपी में रह के बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ बोले, वो जाके फिर जो है राहुल गांधी जिस प्रकार से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके भारतीय लोकतंत्र पे प्रश्न खड़ा किए, भारतीय लोकतंत्र पे टिप्पणी किए, इस प्रकार से उनको लगा कि वरुण गांधी भी कुछ बोलेंगे और विषय भी उन्होंने ऐसा ही रखा
कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं, क्योंकि वरुण गांधी पहले ही मोदी की कई नीतियों की आलोचना कर चुके हैं, उनके कई योजनाओं की आलोचना कर चुके हैं। अग्निवीर से लेके जो कृषि बिल लेके आई थी मोदी सरकार, उन तमाम नीतियों की, तमाम योजनाओं की वरुण गांधी आलोचना कर चुके हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि उनको लगा होगा, जब वो ऑक्सफोर्ड यूनियन में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के देखते होंगे कि वरुण गांधी जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे मोदी सरकार के खिलाफ अगर जाएंगे तो बोलेंगे, और फिर जो है भारत के आंतरिक राजनीति में ये बड़ा लंबा चर्चा होता, और भारत के आंतरिक राजनीति में लंबा चर्चा होता। अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों की राहुल गांधी को जिस प्रकार से उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वक्तव्य दिया, माफी मांगे, अब फिर वो ही सिलसिला वरुण गांधी के साथ शुरू होता। और सोचिए ये किस प्रकार से होता कि देश का इससे कितना नुकसान होता। आज एक दिन संसद नहीं चलता है तो देश का लाखों रुपया का नुकसान होता है, करोड़ों रुपया का नुकसान होता है। और पिछले 5 दिनों से भारत के संसद में प्रत्येक दिन हंगामा हो रहा है, कोई काम काज नहीं हो रहा है। हालांकि राहुल गांधी जो है के बारे में जब आप सोचते हैं तो ये बड़ी ही आश्चर्य आपको लगता है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं और वहां पे जाके कहते हैं कि भारत में हमको संसद में बोलने नहीं दिया जाता, भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब जब भारत वापस लौट गए हैं तो वो बोलते हैं कि अपनी बातों को भारतीय संसद में ही रखेंगे, अर्थात वहाँ विदेश जाते हैं तो भारत के संसद पे, भारत के लोकतंत्र व्यवस्था पे प्रश्न उठाते हैं, और उसी लोकतंत्र के कड़ी भारतीय संसद में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। और वो अब यहाँ आके कहते हैं कि अगर मैं अपनी बातों को रखूंगा तो उसी संसद में रखूंगा। देखिए ये किस प्रकार का राहुल गांधी का नीति है। लेकिन आज राहुल गांधी और वरुण गांधी का जब आप तुलना करेंगे तो आप इस बात पे यकीन करेंगे कि वरुण गांधी जो है एक मैच्योर नेता है, वरुण गांधी जो है एक बहुत ही समझदार लीडर है, और उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया ऑक्सफोर्ड यूनियन में ना जाके, और इसके लिए आज देश भर में वरुण गांधी की प्रशंसा हो रही है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।